हेलो एवरीवन, मैं निखिल शर्मा आपकी मैथ्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने परिवार हेलो टीचर्स चैनल पर। तो स्टूडेंट कैसे हो सब लोग भाई। उम्मीद करता हूं मेरा हर एक स्टूडेंट बढ़िया होगा और तैयारी प्रिपरेशन बढ़िया आप लोगों की चल रही है। तो एक बार सभी बच्चे मुझे बताइए, आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? ऑडियो और वीडियो दोनों चीज़ ओके परफेक्ट है? फटाफट से एक बार कमेंट करके बता दीजिए, फिर अपना आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करें। और आज के सेशन में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आज के सेशन में भी मैं आपके साथ क्वेश्चन ऑफ द डे डिस्कस करूंगा। तो ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। और जो आपके ही लेवल का, आपके ही सिलेबस का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो फटाफट से सभी बच्चे आ जाइए और एक बार सेशन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दो, फिर अपना आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। इतने और भी बच्चा सेशन में आ रहा है, इतने मैं आपको जनरल जानकारी दे देता हूँ, जो वही डेली बेसिस पे आपको जानकारी देता ही हूँ। बच्चों, अभी तक अगर आप लोगों ने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और आप लोग प्लान कर रहे हैं, तो अभी आप लोगों के पास सबसे बेस्ट टाइम है, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि प्राइस भी कम है और आप लोगों के पास टाइम है अपनी तैयारी को बढ़िया से बेहतर बनाने के लिए। वहीं अगर सब्सक्रिप्शन की हम लोग बात करें तो क्या क्या और फ़ायदे, क्या क्या फ़ीचर्स हैं प्लस कोर्स पे पढ़ने के, आप लोग देख सकते हैं। आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है और उसका अनलिमिटेड एक्सेस है, कितनी ही बार पढ़ो समझो, कोई दिक्कत नहीं है। घर में बैठ के आराम से कंफर्टेबली अपनी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। जिस भी फैकल्टी से आपका मन करे, जो भी आपका फेवरेट फैकल्टी हो, आप लोग उसकी क्लास लीजिए। पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। जो भी आपके रेगुलरली डाउट्स हैं उन डाउट्स पर डिस्कशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिलेगी और जो भी पढ़ाया जाएगा उसका आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सारे फीचर्स आपके प्लस कोर्स के हैं। वहीं अगर मैं बैच कोर्सेज की और टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ अगर आप लोग देखेंगे तो बच्चों डेली आप लोग टेस्ट सीरीज़ देख सकते हो। ऑल्टरनेट में टेस्ट सीरीज़ आपकी रहेंगी, जैसे एक दिन 12 बजे सी टेट की टेस्ट सीरीज़ है तो अगले दिन रीट की टेस्ट सीरीज़ दे पाओगे। एक दिन यूपी टेट की टेस्ट सीरीज़ है तो अगले दिन केवीएस की टेस्ट सीरीज़ आपके सामने रहेगी, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बढ़िया फ़ायदेमंद सौदा ये है कि बच्चों अगर आप लोग सिर्फ स्टेट टीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब सी टेट, यूपी टेट, रीट या फिर एमपी टेट, तो आप लोगों के लिए जो सब्सक्रिप्शन का प्राइस है वो 80% रिड्यूस हो गया है। 6 महीने का अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हो या 12 महीने का, तो प्राइजेज़ आपके सामने 3600 और 4500 पहला प्राइस था, लेकिन अब यही प्राइस आपका 699 और 899 में आपको मिल रहा है। और वहीं अगर आप लोग मेरा कोड अप्लाई कर दोगे NIC10 तो आपको और फर्दर 10% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो सबसे बेस्ट प्राइस है। और यही इस प्राइजेस को ध्यान में रखते हुए बैचेस भी आप लोगों के साथ स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे 19 जून को आपका बैच स्टार्ट कर दिया था सी टेट पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। वहीं आप लोग देख सकते हो बच्चों, रीट का पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपका 26 जून से, ठीक है, मतलब कल से बैच आपका ये स्टार्ट हो गया है। तो आप सभी लोग इसमें अपने आप को एनरोल करिए और जल्द से जल्द पढ़िए। यूपी टेट का 12 जून से बैच आपका स्टार्ट हो गया है। वहीं अगर बच्चों आप स्टेट टीईटी के अलावा DSSS, सुपर टेट, केवीएस, एपीएस की तैयारी कर रहे हो, तो ये आप लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन का प्राइस रहेगा, लेकिन ये प्राइस भी काफ़ी कम है। और कम कर सकते हो NIC10 मेरा कोड अप्लाई करके 10% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जनरल जानकारी मुझे आपको देनी थी। और इससे भी देखो बैचेस क्या क्या है। 16 जून को केवीएस का बैच स्टार्ट हो गया है और 9 जून को बच्चों सुपर टेट का बैच स्टार्ट हो गया है हमारी इन फैकल्टीज़ के द्वारा, और सी टेट का पुराना बैच है ये स्टार्ट हो गया था। तो ये जानकारी मुझे आपको देनी थी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी सब तक पहुँच गई है। एक बार बता दो सभी तक ये जानकारी पहुँच गई है, सभी को इतनी बात क्लियर है। फिर अपना आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करें और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों के सामने मैं रख देता हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए, सवाल आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को खूब आराम से देख लो, पढ़ लो। क्वेश्चन आपका जो है, ये क्वेश्चन आप लोगों का परसेंटेज का इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। मैं आपको पहले पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या रहा है, फिर उसके बाद करते हैं। सवाल है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, एक इलेक्शन हुआ है 2 कैंडिडेट्स के बीच में, जिसमें 10% वोटर्स कुडंट कास्ट देयर वोट, 10% वोटरों ने वोट ही नहीं करा। 60 वोट उसमें से क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। और जो जीता हुआ प्रत्याशी है ए विंस बाय गेटिंग, ए को कितने मिले हैं, 48% ऑफ वोटर इन द वोटिंग लिस्ट, वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जीते हुए प्रत्याशी को जितने वोटिंग लिस्ट थे उसका 48% मिला है और वो 600 वोट से जीत गया। तो आपसे पूछा गया नंबर ऑफ वोट्स बी सिक्योर, बी को कितने वोट मिले हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, चलिए मैं डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ। देखो इसको आप चाहो तो 100 वाले कॉन्सेप्ट से, एक्स वाली अप्रोच से या यूनिट से, अलग अलग तरीके से आप लोग बना सकते हैं। जैसे मैं यूनिट से करता हूँ। जैसे आपसे कहा गया है कि एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स ने क्या करा है, पार्टिसिपेट किया है और 10% वोटर्स क्या है, कुडंट कास्ट। तो 10% की जो मीनिंग होती है वो 1/10 होती है।
1/10 से मेरा मतलब, अगर मान लीजिए टोटल आपके, अगर मैं वोटिंग लिस्ट की बात करूंगा, तो अगर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग टोटल वोटिंग लिस्ट मानते हैं 10 यूनिट है, ध्यान से सुनिएगा, टोटल वोटिंग लिस्ट जो है अगर वो 10 यूनिट है, तो उसमें से एक क्या है, एक ने वोट नहीं किया, तो आपके एक यूनिट क्या हो गई, 1 यूनिट हो गई वोट डिडंट कास्ट। कोई दिक्कत नहीं है, वोट डिडंट कास्ट। अब सीधी बात है, अगर टोटल 10 यूनिट आपने माना है, तो उसमें से एक क्या है, वोट डिडंट कास्ट। अच्छा, 10 में से अगर एक ने वोट नहीं डाला तो 9 यूनिट क्या हो जाएंगे, वोट कास्ट, है ना। अगर मैं यहाँ पर वोट कास्ट की बात करूँगा तो वोट कास्ट कितने हो गए, 9 यूनिट। ध्यान से सुनते चलिएगा, वोट कास्ट 9 यूनिट। अब 9 यूनिट वोट कास्ट है, 9 यूनिट वोट डले हैं। अब इसमें से भी क्या है, 60 वोट आपके इनवैलिड हैं। अच्छा भाई, ये भी इनवैलिड है, 60 निकाल देते हैं। तो अगर 60 आपके क्या है, 60 वोट्स आपके क्या है, इनवैलिड हैं, तो इनवैलिड निकाल दिए। अच्छा, अगर 9 यूनिट में से 60 वोट आपके इनवैलिड हैं, निकाल दिए, तो वैलिड कितने रहे होंगे। अगर हम वैलिड वोट्स की बात करेंगे तो बच्चों वैलिड जो रहे होंगे वो रहे होंगे 9 यूनिट में से 60 निकल गए, तो 9 यूनिट माइनस 60। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दर्द, कोई परेशानी, कुछ नहीं है। यहाँ तक बात सभी को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप आगे बढ़ें और क्वेश्चन को और देखें, तो अब जैसे क्वेश्चन में आपसे कहा गया, हम जानते हैं बच्चे जो विनर और लूज़र होता है, जो हार और जीत का फैसला होता है, जो हार और जीत का फैसला होता है वो वैलिड वोट से होता है, ठीक है ना, जो जायज़ वोट हैं, जो वैलिड वोट्स हैं। अब वैलिड वोट्स आपके पास 9 यूनिट माइनस 60 है। अब यहाँ से क्या होगा, कोई विनर होगा और कोई लूज़र होगा, ठीक। और विनर जो है वो कितने वोटों से जीत गया, 600 वोटों से। तो ये 600 क्या होता है, ये 600 होता है विनर और लूज़र के बीच का डिफरेंस। अब विनर को अगर आप देखें तो विनर को कितना मिला है, क्वेश्चन की लाइन में लिखा है कि ए विन्स बाय गेटिंग, ए को मिला है कितना, 48%। कितने का, जो इतना वोटिंग लिस्ट है। भाई वोटिंग लिस्ट तो हमने 10 यूनिट माना हुआ है, 10 यूनिट माना हुआ है, तो विनर को कितना मिला हुआ है भैया, जितना वोटिंग लिस्ट है, मतलब 10 यूनिट है, इसका 48%। तो 48% अगर मिला है तो 10 का, अगर आप 10 यूनिट का 48% निकालोगे तो ये आ जाएगा 4.8 यूनिट। ध्यान दीजिएगा बात पर, कितना आ गया, 4.8 यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर विनर को 4.8 यूनिट मिला है तो लूज़र को कितना मिला होगा, बना लोगे। टोटल आप जानते हैं ये जो वैलिड है, ये वैलिड ही क्या होता है, इसी के अंदर विनर प्लस लूज़र आता है। तो अगर बच्चे एक को 48 यूनिट मिला है तो लूज़र को कितना मिला होगा, 9 यूनिट माइनस 60 में से 4.8 यूनिट को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 4.2 यूनिट माइनस 60, ठीक है, इतना मिला होगा। देख लो, विजिबल है ना सभी को, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, है ना, ये हो सकता है आपको दिख ना रहा हो। लूज़र को जो मिला होगा वो मिला होगा 4.2 यूनिट माइनस 60। बच्चा कहेगा कैसे, अरे भाई वैलिड वोट्स आपके पास लिखे हुए हैं। अब हम जानते हैं वैलिड के अंदर ही कौन होते हैं, वैलिड कितने हैं, वैलिड है 9 यूनिट माइनस 60, और वैलिड के अंदर ही विनर और लूज़र होता है। तो विनर को मिला हुआ है 4.8 यूनिट। तो अगर मैं लूज़र की बात करूंगा तो लूज़र को कितना मिलेगा, ये 4 यूनिट यहाँ चला जाएगा, 9 यूनिट में से 4.8 यूनिट चला गया तो 4.2 यूनिट और माइनस 60 आ गया। पूरा समझ में ऐसे आया, और आप लोग हो सकता है यही गलती कर दो इसमें। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सभी को बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हमने यहाँ पर विनर और लूज़र का पता कर लिया कि कितने कितने वोट मिले होंगे। अब आप जानते हैं विनर और लूज़र के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 600 वोट का। तो विनर कितना है भाई, विनर को मिला है 4.8 यूनिट, ठीक है, माइनस लूज़र को कितना मिला है, लूज़र को मिला हुआ है 4.2 यूनिट माइनस 60, और इसका डिफरेंस आपके सामने लिखा हुआ है कितना है, 600। तो यहाँ तक कोई दर्द, कोई परेशानी नहीं है। इसको अगर हम आगे और सॉल्व करेंगे तो 4.2 यूनिट में से 4.8 यूनिट में से 4.2 यूनिट जाएगा तो कितना आ गया, 0.6 यूनिट। और देखिए ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा कितना, प्लस का 60। अब प्लस का 60 या उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, 600 में से 60 जाएगा तो 540 आ गया बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 0.6 यूनिट की जो वैल्यू है, 0.6 यूनिट की जो वैल्यू है वो 500 कितनी है, 540 है। तो अगर यहाँ पर 0.6 यूनिट की वैल्यू आपके सामने 540 लिखी हुई है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 0.6 की वैल्यू 540 आपकी लिखी हुई है, ठीक है, ये 600 इधर चला गया। तो आपको क्या निकालना है, बी को कितना मिला होगा। तो बी की अगर मैं बात करूँगा तो बी को मिला होगा कितना, बी की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। बी कितना है, लूज़र जो है 4.2 यूनिट माइनस 60,
तो यहाँ से 4.2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, देखो 0.6 से 4.2 पर आओगे, इसका 7 गुना हो गया, तो यहाँ पर इसका भी 7 गुना कर दीजिए। तो अगर आप 540 का 7 गुना करोगे तो ये आ गया 3780। एक बार गुना करके देख लेना, और उम्मीद है इतना बच्चों ने कर लिया होगा। तो ये आ गया 3780। तो मेरे प्यारे बच्चों ये किसकी वैल्यू आई है, ये 3780 निकल कर आई है 4.2 यूनिट की वैल्यू। और आप जानते हैं लूज़र को कितना मिला है, 4.2 यूनिट माइनस 60, तो इसमें से 3780 में से आपको 60 और घटाना है, तो जवाब आएगा 3720। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसलिए इज़ द राइट आंसर। तो सभी बच्चे आराम से क्वेश्चन को देख लो, तसल्ली से पढ़ लो और बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या था, समझाने के लिए इतना ज़्यादा स्टेप्स आपके सामने मैंने लिखे हैं, बाकी क्वेश्चन में ज़्यादा कोई इतना दम नहीं है, और ये नहीं है कि आपसे ना हो, आसानी से क्वेश्चन आप सभी से हो गया होगा, पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। तो ठीक है बच्चों, तो 3720 ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे मैं लाता रहता हूँ। तो एक बार बता दो सभी को ये क्लियर है। और आज का सेशन, आज का क्वेश्चन कैसा लगा आप लोगों को, आज का कार्यक्रम हम लोग यहीं तक रखेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों। और बस लास्ट में जाते हुए जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं करा है, लाइक करना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना, और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए आज का कार्यक्रम यहीं तक रखते हैं। अब मुलाकात आपसे होगी कुछ दिनों के बाद, तब तक अच्छे से पढ़ाई करो, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और आपको पता ही है हेलो टीचर्स पर डेली मेरी क्लास 1 बजे होती है। ठीक है, तो यूट्यूब पर 1 बजे क्लास होगी, तो मुलाकात करेंगे आपके साथ बाद में। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय मेरे प्यारे बच्चों।